वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1। इसके हमने टिक द कैट कर लिए थे। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 13 तक, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। जहाँ से टिक द कैट ख़त्म हुए थे जस्ट उसी के नीचे से ही इनको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड क्यों लेते हैं या भोजन क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड टू मेंटेन द बॉडी पार्ट फॉर वियर एंड टीयर। इसका मतलब हुआ ऑर्गेनिक फूड इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी चाहिए, प्लस बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। जैसे कि अपनी बॉडी में कोई टूट हो गई, कोई डैमेज हो गया पार्ट, उसको रिपेयर के लिए। आगे इसमें इट आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। ये अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए। तो क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, फिर एक लाइन का स्पेस देना है अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डिस्कसिंग बिटवीन ए पैरासाइट एंड सेप्रोट्रैप। हमको डिफरेंस बिटवीन बताना है पैरासाइट और सेप्रोट्रैप में। पैरासाइट्स के बारे में बता दें, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सेप्रोट्रैप वो होते हैं जो डेथ एनिमल, जो वहाँ पे ये वहाँ पे रहते हैं जहाँ पर कोई एनिमल डेथ कर जाता है या प्लांट कोई सूख जाता है तो उसको डिकम्पोज करने का ये काम करते हैं। तो पहला आंसर में एक तरफ आप ब्लैक पेन से पैरासाइट और दूसरी तरफ सेप्रोट्रैप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। फिर पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। अपना पहला पॉइंट है, पैरासाइट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड। इसका मतलब हुआ पैरासाइट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट या एनिमल से फूड लेते हैं और ये खुद ब खुद कुछ नहीं करते। सेप्रोट्रैप क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द मैटर दे लिव एंड कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन टू द ऑब्जर्वेड। ये क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं जो डेथ एनिमल या प्लांट होते हैं उनके ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सोल्यूशन को और उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको वो खा लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना, दे फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, प्लांट हो या फिर एनिमल हो। सेप्रोट्रैप में क्या लिखा है, दे फीड ऑन डेड और डिक्लाइंग ऑर्गेनिज्म। ये उन पे रहते हैं जो एनिमल्स या फिर प्लांट डेड हो चुके होते हैं। फिर पैरासाइट में क्या है, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इज फीड इज कॉल्ड होस्ट। ये जिसके ऊपर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। अब सेप्रोट्रैप में क्या है, दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं रहते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना, इज डिप्रीवेस ऑन द होस्ट ऑफ वेलेबल न्यूट्रिएंट। ये उससे अपना वेलेबल न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं जिसके ऊपर ये फीड करते हैं। इधर है, देयर इज़ नो होस्ट एट ऑल। ये किसी भी होस्ट के ऊपर नहीं रहते हैं। तो अब हर एक पॉइंट के बीच हमको क्या करना है, एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। ठीक है, ये अपने 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए। अब एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। आप स्टार्च को कैसे टेस्ट करोगे पत्तियों के ऊपर। तो इसका आंसर है, हम क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। हम इसको आयोडीन टेस्ट की हेल्प से इसको हम पता लगाएं कि पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। क्या करेंगे, आयोडीन टर्न स्टार्च सोल्यूशन ब्लू ब्लैक। आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को ब्लू या फिर ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम ग्रीन लीव्स इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, एक हरी पत्ती को लेंगे। बॉयल देम इन वाटर टू रिमूव पिगमेंट। हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, इस पत्ती को उबालेंगे। ठीक, टेक आउट द लीव्स एंड पुट 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इसके ऊपर, 3 या 4 ड्रॉप डालेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होगा, द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ लीव्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। तो जहाँ जहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर के आपको डॉट्स पत्ती पे नज़र आएंगे वहाँ, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। अब एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस हमको बतानी है।
आंसर इसका लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है अपना क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से जो अपने एयर में प्रेजेंट होती है। वाटर और मिनरल्स को क्या कहाँ से ले लेते हैं, रूट से ले लेते हैं। अब आगे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा ये अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं रूट से एंड ट्रांसपोर्टेटेड टू लीफ, और उसको कहाँ पहुँचा देते हैं, पत्तियों तक पहुँचा देते हैं। यहाँ पे देखिए केमिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है 6CO2 + 6H2O। अब क्या बनता है हमारा C6H12O6 + 6CO2। ये अपनी केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब इस प्रोसेस में और क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट गेट कन्वर्टेड इन स्टार्च। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराते हैं। और क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ये आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब इसमें क्या होता है, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। और जो सनलाइट तो सन से मिल जाती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ एयर से मिल जाती है, वाटर और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिल जाता है हमें रूट्स के द्वारा। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम थ्रो स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है पत्तियों में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा वो ले लिए जाते हैं। वाटर मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। वाटर और मिनरल जो होते हैं वो रूट के द्वारा ले लिए जाते हैं और उनको क्या करते हैं, रूट पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। यहाँ केमिकल इक्वेशंस भी लिखी हुई है 6CO2 + 6H2O + C6H12O6 + 6O2। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज होती है। मतलब पेड़ पौधे जब अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट गेट कन्वर्टेड इन स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। आई होप ये आंसर आप लोग समझ पाए होंगे। ये जो प्रोसेस लिखी हुई है केमिकल इक्वेशन, इसको आप लोग ब्लैक पेन से ही लिखना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब हमको स्केच की हेल्प से ये बताना है कि जो प्लांट होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के। कैसे, जैसे कि सन से आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं। उसके बाद प्लांट को कौन खाता है, या तो हार्बीवोरस खाते हैं या फिर कार्निवोरस खाते हैं। या हार्निवोरस या कार्बीवोरस जब डेथ कर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कौन करता है, अभी हमने पिछले आंसर में इसको पढ़ा था। इनको यह आपको स्केच बना लेना है अपनी फेयर कॉपी में, जैसे डायग्राम बना है सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही हमको बनाना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। आप लोग 6 क्वेश्चन उतारने से पहले हेडिंग डाल लेना फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसमें लिखा है ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आपको पता है ग्रीन प्लांट जो फूड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रैप्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है अपना, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इन द स्टोर। जो पेड़ पौधे फूड बनाते हैं वो कहाँ किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। थर्ड नंबर पे अपना इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द पिगमेंट कॉल। तो आपको पता है जो सनलाइट होती है उसको कौन लेता है, कौन सा पिगमेंट लेता है, पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल वो लेता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल। आपको ये सॉल्व वाले ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट जहाँ पे ब्लैंक है वहीं पे आपको फिल कर देना है। जैसे कि 6 के थर्ड में क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है अपना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आ जाएगा कार्बन डाई और लास्ट वाले में आ जाएगा ऑक्सीजन। 7 नंबर पे है नेम द पैरासिटिक प्लांट विच येलो सिलेंडर एंड ब्रांचेस स्टेम।
तो आपको पता है उस प्लांट के बारे में पूछा गया जो येलो कलर का होता है और गोल गोल सा होता है और लंबे लंबे से ब्रांच जैसी स्टेम्स होती है उसकी। तो आपको पता है ये पैरासाइट्स कौन सा होता था, हमारा कैस्कटा होता था। तो हमें कैस्कटा लिख देना है। इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख के यहाँ पे कैस्कटा लिख देना। 7 के बी वाले में है नेम अ प्लांट दैटा पेटली ऑक्टोटॉपिक। तो इसका आंसर होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये आपको सीधा आंसर डाल के और इसका आंसर 1 वर्ड में लिख देना है। 7 का थर्ड है नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। कौन से पोर्स के थ्रू ये जो अपने प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो पत्तियों में एक स्टोमेटा पाया जाता है जहाँ से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जब वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। अब 8 का 1 है कैस्कटा इज एग्जाम्पल ऑफ। कैस्कटा किसका एग्जाम्पल है, ये ऑब्जेक्टिव है टिक द करेक्ट टाइप के। तो इसमें आंसर नहीं लिखना, सीधा जो ऑप्शन सही है उसी के सामने आपको टिक लगा देना है। तो इसका आंसर आएगा पैरासाइट। पैरासाइट के आगे आप लोग बॉक्स बना के उसमें टिक लगा देंगे। 8 का 2 में लिखा हुआ है नेम द प्लांट विथ ट्रैप्स एंड फीड इन इंसेक्ट इन इज। वो कौन सा पेड़ होता है जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। तो मैंने आपको बताया था, आप लोग पढ़ चुके हैं, पिचर प्लांट जो होते हैं उनको कैप टाइप का बना होता है, उसमें वो इंसेक्ट ये जाते हैं तो उनको ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कि हनी बी, बटरफ्लाई, इनको सबको ये उसी में ट्रैप कर लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट विद द दोस्त इन कॉलम सेकंड। आपको मैचिंग करना है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है और ये पूरा आप ब्लू पेन से ही लिखना। जैसे कि अपना क्लोरोफिल दिया है, नाइट्रोजन, अम्बरबेल, एनिमल्स, इंसेक्ट, इनको राइट हैंड साइड किससे मैच कराना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पत्तियों में प्रेजेंट होता है, तो हम लीफ लिख देंगे। ऑप्शन भी आप साथ साथ बताना, डी नंबर लीफ। सेकेंड नंबर पे है नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पे अपना नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वो जो रूट्स होती थी उनको कौन हेल्प करता था, तो बैक्टीरिया वहाँ पाया जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे अपना अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, अपना पैरासाइट होता है। एनिमल्स क्या होते हैं, हेक्टोट्रैप्स होते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इंसेक्ट को कौन खाता था, पिचर प्लांट। आपको पता है कि इंसेक्ट को पिचर प्लांट वो खा लेते हैं। तो ये अपनी मैचिंग हो गई। इसको ऐसे बॉक्स ना बना के आप लोग डायरेक्ट क्लोरोफिल के सामने लीफ लिख देना है, नाइट्रोजन के सामने बैक्टीरिया, अम्बरबेल के सामने पैरासाइट, एनिमल के आगे हेक्टोट्रैप, इंसेक्ट के आगे पिचर प्लांट, ऐसे करके आप लोग लिख लेना। अब 10 का फर्स्ट है ये ट्रू फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो हमें पता है नहीं, ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्लांट विच सिंथेसिस देयर ओन फूड देमसेल्व्स कॉल्ड सेप्रोप्रेप। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। जो पेड़ पौधे अपना खुद भोजन बना लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रैप बोलते हैं। 10 का थर्ड नंबर पर है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन। तो ये ट्रू है। वो काहे के फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। 10 का 4 है सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है सही है, ये मतलब ये ट्रू है। सोलर एनर्जी जो होती है उसको क्या केमिकल प्रोसेस द्वारा फोटोसिंथेसिस में हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 11 नंबर पे है विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि स्टोमेटा पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं लीव्स में। ये सब जो लिखा हुआ स्टोमेटा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लोअर, ये सब आपको नहीं लिखना है कॉपी में। अब 12 नंबर पे आता है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वो पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, तो लीफ द्वारा लेते हैं। उसके नीचे ये प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ये सब आपको नहीं लिखना है। फिर अपना 13 नंबर पे क्वेश्चन है वाई डू फार्मर ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। फिर से में एक और क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फार्मर। इसका मतलब हुआ कि ये जो फार्मर्स होते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक बड़े से ग्रीन हाउस के अंदर क्यों उगाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो इसका आंसर है अ ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट द प्लांट इनसाइड फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशन आउटसाइड टू गिव इन द सुटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ दैट इट वाई फार्मर डू सो। ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर या क्लाइमेट चाहिए होता है, तो अंदर वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्लाइमेट तैयार करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है थ्रू दिस दे गेट मैनी एडवांटेज लाइक। अब सेकंड वाले का आंसर, इससे उनको बहुत से एडवांटेज होते हैं, जैसे कि जो क्रॉप होती है अंदर बाउंडफुल क्रॉप एंड देयर क्रॉप्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम बॉइलिंग विंड बर्ड्स एंड एनिमल। जो क्रॉप अंदर होती है फ्रूट्स की या वेजिटेबल की, तो वो प्रोटेक्ट रहती है जो बाहर तेज़ हवाएं चलती हैं। दूसरा, जो बर्ड्स बाहर अटैक कर देती हैं अपनी क्रॉप्स पे, चिड़ियाँ बहुत सी फसलें अपनी बर्बाद कर देती हैं, और बाहर जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी वो प्रोटेक्ट होके रखती हैं। तो ये यहीं से अपना चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।